डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीहोर में बीजेपी अनुसूचित जाति की बैठक हुई। बैठक में कई मुख्य अतिथि रहे मौजूद। आगामी कार्यक्रम पर हुई चर्चा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक्शन मोड। चंदनपुरा क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण। निर्माण कार्यों की समीक्षा। हत्याकांड के आरोपी की गोली मारकर हत्या। पेट्रोल पंप के बाहर गोलियों से भूना। जेल से छूटते ही दुश्मनों से लिया हत्या का बदला। बुरहानपुर में गहराता जल संकट। लोग मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर। लाखों की नल जल योजनाएं असफल। पैंसठ वर्षीय वृद्ध महिला की निर्मम हत्या। शव मिलने से इलाके में सनसनी। लूट की नीयत से हत्या की आशंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीहोर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की बैठक बस स्टैंड स्थित जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी भोपाल गणपत डाबी मुख्य अतिथि रहे। वहीं मंचासीन अतिथियों ने पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरीश कौशल, बरखा वर्मा, मुकेश सहित कई वरिष्ठ उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ किया गया। जिलाध्यक्ष कैलाश बागान ने स्वागत भाषण दिया। वहीं प्रदेश महामंत्री गणपत डाबी ने मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों और रणनीति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों पर चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर चंदनपुरा में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सिंधिया पार्क निर्माण का जायजा लेने के बाद उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को नाले की गंदगी पर सख्त फटकार लगाई और अल्टीमेटम दिया कि पूरी सफाई तुरंत हो। निरीक्षण के दौरान सब्जी मंडी पहुंचे तो जमीन पर बैठी बुजुर्ग महिला ने पीने की ठंडे पानी की समस्या बताई। मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक्शन मोड। चंदपुरा क्षेत्र को किया औचक निरीक्षण। वहीं नगर निगम अधिकारियों को नाले की गंदगी पर सख्त फटकार लगाई। अल्टीमेटम दिया कि पूरी सफाई तुरंत की जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान सब्जी मंडी पहुंचे तो जमीन पर बैठे बुजुर्ग महिला ने पीने में ठंडे पानी की समस्या बताई। मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को वाटर कूलर लगाने के भी निर्देश दिए। छावनी क्षेत्र में नगर निगम ने मास्टर प्लान के तहत बाधक निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं प्रस्तावित मार्ग पर 80 फीट की सड़क का निर्माण होना था, लेकिन व्यापारियों और रहवासियों के अनुसार को देखते हुए इसे प्रारंभिक रूप से 60 फीट और कुछ हिस्सों में 20 फीट तक सीमित किया गया है। कार्रवाई की दौरान नगर निगम भी पुलिस बल मौके पर तैनात है। वहीं नगर निगम का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र में यातायात सुगमता और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। ज्वारा तहसील के बड़ावदा थाना क्षेत्र में गांव रेवास में 65 वर्षीय वृद्ध महिला तुलसीबाई की निर्मम हत्या कर दी गई है। महिला खेत पर कृषि कार्य कर रही थी। इसी दौरान परिवार जब खेत पहुंचा तो उन्हें तुलसीबाई का शव पड़ा हुआ मिला। वहीं कानों से 1.5 तोला सोने की बालियां गायब थी। प्रारंभिक जांच में लूट की नीयत से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। कुछ रकम वगैरह के लिए हाँ, वो सब हमारी जांच के पहलू में है। हम उन सब बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। क्या उम्र हो सकती है महिला की उम्र लगभग 50 प्लस करीब बता रहे हैं।
ठीक है, ओके। अभी परिजन दुखी हैं, बाद में उनसे सब गहन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। श्योपुर में महिला की हत्या के बाद गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। वहीं सैकड़ों लोग पैदल कराहल थाने पहुंचे और थाने के बाहर टेंट लगाकर धरना दिया है। वहीं गुर्जर समाज की मांग है कि 24 घंटे के भीतर हत्यारे का खुलासा किया जाए। पुलिस मामले को नियंत्रित करने और समझाने का प्रयास कर रही है। घटना 1 माह में 4 लोगों पर हमले और एक महिला की मौत के बाद हुई है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का इलाज कोटा हॉस्पिटल में जारी है। महिला की हत्या के बाद गुर्जर समाज में आक्रोश है। सैकड़ों लोग पैदल चलकर थाने पहुंचे हैं। 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस मामले को नियंत्रित करने और समझाने का प्रयास कर रही है। घटना 1 माह में 4 लोगों पर हमले और एक महिला की मौत के बाद हुई है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का इलाज कोटा हॉस्पिटल में जारी है। इंदौर में भिंड में चर्चित अभेंद्र तोमर उर्फ आशु की पेट्रोल पंप के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने पहले उसकी रेकी की, फिर पीछा कर मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अभेंद्र के 2 गोलियां लगी हैं, जबकि कई गोलियां आसपास खड़ी कारों में लगी हैं। घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र के गुलाब बाग की है। पुलिस ने रात भर छापेमारी की है और कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया है। वहीं कारतूस और अन्य सबूत जब्त किए गए हैं। आरोपियों में गुलशन यादव, डीलू लहरिया, गौरव जाट और 2 अन्य शामिल बताए जा रहे हैं। कोयला आंचल में एकता और भाईचारे के प्रतीक बाबा चांद शाह वाली टेकरी पर शानदार कव्वाली का आयोजन हुआ। यह उस पिछले 17 वर्षों से आयोजित हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में बाहर से आए नामी ग्रामी कव्वाल ने अपनी प्रस्तुति दर्शकों का मन मोह लिया है। शाही चादर पेश की गई है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर का विशेष इंतजाम किया गया है। उर्स कमेटी के सदर अशरफ खान ने सभी आगंतुकों को हृदयपूर्वक स्वागत किया है। यह आयोजन क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक सौहार्द का बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को बाबा चांद शाह की शिक्षा की याद दिलाती है। शानदार कव्वाली का आयोजन हुआ। 70 वर्षों से हो रही कव्वाली को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नामी ग्रामी कव्वालों ने प्रस्तुति दी है। वहीं कार्यक्रम में बाहर से आए कव्वाल ने दर्शकों का मन मोह लिया है। दर्शकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। उर्स कमेटी के सदर अशरफ खान ने सभी आगंतुकों का हृदयपूर्वक स्वागत किया है। यह आयोजन क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को बाबा चांद शाह की शिक्षा का याद दिलाता है। रहमतुल्लाह का सालाना उर्स बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर फनकार टिम मुगल फार्म और खनक जोशी और दानिश मुनिस कव्वाल यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये उर्स 70 सालों से संपन्न होते आ रहा है। इसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े फनकार यहाँ अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और हमेशा लोगों को इंतजार रहता है इस उर्स का। ये उर्स जो है ये कौमी एकता का प्रतीक बना हुआ है और यह उत्सव ये उर्स नहीं है, ये एक प्रकार का उत्सव है। का भाई दानिश मुनिस अली खान कव्वाल रामपुर यूपी से माशाल्लाह यहाँ आकर बड़ी खुशी मिली। ये उर्स मनाया जा रहा है हजरत चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बड़े शान शौकत के साथ बहुत ऊंचे पैमाने पर मनाया जा रहा है। स्थान चांदा मेटा की सरजमीन पर, चांदा मेटा की सरजमीन पर माशाल्लाह यहाँ की आवाम बड़ी दिलचस्प है, बड़े शौकीन लोग हैं और बड़ी मोहब्बतों से सुनते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम से जुड़ें और तमाम ज़ायरीन से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को देखें। माशाल्लाह आपको सुनने में बड़ा लुत्फ़ आएगा। चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में ये उर्स मनाया जा रहा है और हमारी खुशनसीबी यहाँ हाज़िरी का मौका हमें मैसर हुआ। हमारे अशरफ खान साहब की मोहब्बतों के तो खैर इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहानपुर में अल नीनो की आहट और प्रशासनिक लापरवाही के बीच जल संकट गहराता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें नेपा नगर के आदिवासी गांव नादियामाल और
तुकई धड़ और चिंचला में लोग मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। लाखों की नल जल योजनाएं लागू होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा है। शहर के वार्डों में भी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। जल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। प्रशासन का कहना है कि जलावर्धन योजना सक्रिय है, लेकिन ग्राम पंचायतों और शहर की वास्तविक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बुरहानपुर में गहराता है जल संकट दिखाई दे रहा है। वहीं इस बीच जो है नेपा नगर के आदिवासी गांव नादिया माल और तुकई थड़ और चिंचाल में लोग मीलों दूर पानी लेने जाने को मजबूर हैं। लाखों की नल जल योजनाएं लागू होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा है। शहर के वार्डों में भी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। जल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। प्रशासन का कहना है कि जलावर्धन योजना सक्रिय है, लेकिन ग्राम पंचायतों और शहर की वास्तविक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। प्रशासन का कहना है कि जलावर्धन योजना सक्रिय है, लेकिन ग्राम पंचायतों और शहर की वास्तविक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिट्टल मार्केट स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में नेताओं ने राजीव गांधी के देश में तकनीक और दूर संचार क्रांति लाने और युवाओं को राजनीति से जोड़ने तथा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में दिए गए योगदान को याद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को आधुनिक सोच और नई तकनीक की दिशा दी, जिसका लाभ आज पूरा देश उठा रहा है। श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए और उनके बात बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लगाया। वहीं प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा पौधारोपण, जनसेवा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने राजीव गांधी के देश में तकनीकी और दूर संचार क्रांति लाने, युवाओं को राजनीति से जोड़ने तथा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगदान को याद किया। जीरन निवासी संजय पाटीदार पिता प्रेम नारायण पाटीदार को, जो लगभग 35 वर्ष के थे और सीआरपीएफ नीमच में डीआईजी कार्यालय में तैनात थे, बीती रात आकस्मिक निधन हो गया है। उनकी असामयिक मौत की खबर मिलते ही पूरे जीरन और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। शनिवार सुबह उनका पार्थिव शरीर नीमच रोड स्थित पेट्रोल पंप से पूरे सम्मान के साथ जीरन नगर लाया जाएगा, जहां वाहन रैली और पुष्प अर्पित कर अंतिम यात्रा निकाली गई। वहीं भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के नारों से नगर गूंज उठा। वहीं लोहिया नगर स्थित निवास स्थान से प्रारंभ हुई अंतिम यात्रा में समाज, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुक्तिधाम जीरन पहुंचकर सीआरपीएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर संजय पाटीदार को अंतिम विदाई दी। उनके सरल स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें याद किया गया और हर वर्ग के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर गहरा शोक व्यक्त किया।
मुरैना में थाना सिटी कोतवाली की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर फायरिंग की घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोरे कट्टे और 315 बोरे अदिया, 12 बोरा कट्टा और 10 जिंदा राउंड और 12 बोर के 3 राउंड बरामद किए हैं। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अंबाहा बाईपास स्थित आरबी होटल पर दबिश दी और वहां से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के खुलासे से इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की तत्परता सामने आई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दे। मुरैना में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर फायरिंग की घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर कट्टे और एक 315 बोर अदिया और एक 12 बोर कट्टा और 315 बोर के जिंदा राउंड और 12 बोर के 3 राउंड बरामद किए हैं। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अंबाहा बाईपास स्थित आरबी होटल पर दबिश दी और वहां से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के खुलासे से इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की तत्परता जो है सामने आई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्हेल रुई गड़ा रोड स्थित ईदगाह के सामने भयानक सड़क दुर्घटना। सूत्रों के अनुसार सड़क पर खड़ी आयसर कार में स्कॉर्पियो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। आयसर के सामने खड़े 2 पहिया वाहन को भी टक्कर से पूरी तरह नुकसान पहुंचा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो की एयरबैग खुली गई। वहीं आपको बता दें, गनीमत रही कि अंदर बैठे किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। इस दुर्घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। हादसे में वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और यह घटना स्थानीय निवासियों के लिए चेतावनी बनकर सामने आई है। और सड़क पार्किंग सुरक्षा का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आपको अगर फिर से बता दें कि उन्हेल रुई गड़ा रोड स्थित ईदगाह के सामने भयानक सड़क दुर्घटना हुई है। सूत्रों के अनुसार सड़क पर खड़ी आयसर कार में स्कॉर्पियो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी है। वहीं 2 पहिया वाहन को भी टक्कर जो है पूरी तरह नुकसान पहुंचा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो की एयरबैग खुल गई, लेकिन गनीमत रही कि अंदर बैठे किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। हादसे में वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यह घटना स्थानीय निवासियों के लिए चेतावनी बनकर सामने आई है। पार्किंग और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना कितना जरूरी है। महेश्वर से एक हृदय विदारक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां धार्मिक कथा में शामिल होने जा रहे एक परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। वहीं कतरगांव शनि मंदिर के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक की जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार परिवार सड़क पर उछलकर गिर गया। हादसे में 1.5 वर्षीय श्रेयांश और 4 वर्षीय गनिका की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके माता पिता देवकरण चौहान और रानू चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार से गांव से मिर्जापुर स्थित ससुराल में आयोजित धार्मिक कथा में शामिल होने जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडलेश्वर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के
बड़बाड़ टेकरी क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान चेतन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, हत्या के बाद युवक के शव को ताप्ती नदी किनारे स्थित शमशान घाट की जमीन में गाड़ दिया गया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों की अभिरक्षा में लिया और उनके नाबालिग होने की जानकारी सामने आई। दोनों की निशानदेही पर सीएसपी गौरव पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जमीन में दबे शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं फिलहाल पुलिस दोनों नाबालिगों से पूछताछ कर रही है तथा हत्या के पीछे कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बुरहानपुर जिले के बड़बाड़ टेकरी क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चेतन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, हत्या के बाद युवक के शव को ताप्ती नदी किनारे स्थित शमशान घाट की जमीन में गाड़ दिया गया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को अभिरक्षा में लिया, जिनके नाबालिग होने की जानकारी सामने आई। दोनों की निशानदेही पर सीएसपी गौरव पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जमीन में दबे शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों नाबालिगों से पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं खजुराहो में सबसे अधिक 46.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जबकि पंचमढ़ी में न्यूनतम 19.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग की वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्र ने मौसम मिजाज को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक लू अलर्ट जारी किया है। वहीं खजुराहो में सबसे अधिक 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी और लू की चपेट में। मौसम विभाग की वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्र ने मौसम के मिजाज को लेकर धार जिले के तिरला थाना क्षेत्र के ग्राम खिड़किया खुर्द में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगने से पूरा गांव स्तब्ध रह गया है। वहीं कुछ ही मिनटों में मामूली चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। वहीं घटना के समय घर में मौजूद मयाराम और आग की चपेट में आए ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दोनों 60 से 70% तक झुलस गए हैं। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। आग की भयावह लपटों के बावजूद ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक घर में रखा सारा घरेलू सामान, नकदी और आभूषण जलकर नष्ट हो चुके थे। प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग मामले की जांच जुटी है। वहीं हादसे में एक परिवार की वर्षों से मेहनत क्षति पहुंचाई है। पूरे गांव में गम और चिंता का माहौल बन गया है। ग्रामीणों की माने तो आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार का बचने का मौका तक नहीं मिला। एक बार आपको फिर से बता दें, धार जिले में ग्राम खिड़िया खुर्द में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगने से पूरा गांव स्तब्ध हो रह गया। वहीं कुछ ही मिनटों में मामूली चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। आप देख सकते हैं वीडियो में, घटना के समय घर में मौजूद
मयाराम और भागवंती आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 60 से 70% कहा है झुलस गए हैं। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। आग की भयावह लपटे के बावजूद ग्रामीण और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का रखा सारा सामान, नकदी, आभूषण, घरेलू सामान जलकर नष्ट हो चुके थे। तिरला अस्पताल से इलेक्ट्रिक बर्न के कारण 2 मरीजों को जिला चिकित्सालय धार में रेफर किया गया, जिसमें मयाराम 55 वर्ष है उसकी आयु और भागवंती बाई है उसकी 50 वर्ष आयु है। प्राथमिक उपचार करके उन्हें सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। जो मकान में अंदर था लाइट फाल्ट आई तो अंदर था, इसमें भागने में जल गया बेचारा। अच्छा, क्या नुकसान हुआ मकान में? बहुत नुकसान है, पैसे भी बल गया, चांदी और गेहूँ था, 3 लड़का इसका 3 लड़का गेहूँ था, बहुत सामान बल गया, पैसे भी था बहुत। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।